राम राम। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 46 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यावा न पूरा है, न में मिक्स करेंगे। यावा न, थ के ऊपर आधा र न के साथ करना नर और थ में मिक्स करना नर्थ। यावा नर्थ। उद, द में मिक्स किया उद पानी। पहला चरण रिपीट, यावानर्थ उदपाने। दूसरा चरण स पूरा स में मिक्स किया स, व के ऊपर आधा र स के साथ सर, व और त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है सर्वत। त में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सर्वतः। स पूरे के साथ आधा म सम, आधे प के साथ लू प्लू, तो द में मिक्स करेंगे तो द के। सेकंड चरण रिपीट, सर्वतः संप्लुतोदके। पहला और दूसरा चरण साथ में, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तीसरा चरण ता वा के साथ आधा न तावान, स वी के ऊपर जो आधा र उसको स के साथ सर्वेषु। जैसे सेकंड चरण में सर्वतः पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही सर्वेषु, सर्वेषु वेदेषु। श षटकोण वाला है, थोड़ा तेज पढ़ा जाएगा, मात्रा को खींचा नहीं जाएगा क्योंकि दोनों मात्राएं छोटी है, सर्वेषु में भी और वेदेषु में भी। तीसरा चरण रिपीट, तावान सर्वेषु वेदेषु। चौथा चरण ध्यान से, ब्रा, इसमें ब्र का अर्थ हुआ ब आधा और र पूरा। र पर आ की मात्रा ब्रा, ह आधा है, ह के अंदर म पूरा, तो ब्राह्म, फिर न पूरा ब्राह्मण, फिर आधा स य पूरे के साथ स्य। देखिए ब्राह्मण श्य नहीं है, श्य नहीं है, स्य है, संतों वाला स आधा है। तो अगर आपको स्य बोलने में प्रॉब्लम आती है, ण के साथ आधा स बोल सकते हो, णस, और य में मिक्स ब्राह्मणस्य। विजा, वी और वी की मात्रा छोटी है, वी जानता नहीं करना, विजा, और फिर न त दोनों अक्षर में मिक्स करना, विजानत। त में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विजानतः। चौथा चरण रिपीट, ब्राह्मणस्य विजानतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार फिर से, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से ये बोल रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करो उसमें निष्काम हो जाओ, अर्थात कामना से रहित हो जाओ। किसी भी कार्य को करते समय उसकी इच्छा मत रखो कि यही चीज़ पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे राग और द्वेष बढ़ता है, और राग और द्वेष जैसे द्वंद्व में फंसने के बाद मनुष्य इस संसार चक्र में फंसता चला जाता है। इसलिए भगवान न केवल अर्जुन से बल्कि हम सबको शिक्षा देते हुए ये कहते हैं कि हमें 3 गुणों से रहित हो जाना है, मतलब सत्व रज तम, इन 3 गुणों से परे होकर, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से रहित होकर, क्योंकि जब आप कोई कामना नहीं करेंगे, जो हो रहा है उन सब में परमात्म तत्व का दर्शन करेंगे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा भाव रखने पर किसी से न तो राग रहेगा, न ही किसी से द्वेष होगा, क्योंकि एक समय पर अगर आपको किसी से राग है तो
पक्का ही है कि आपको किसी से द्वेष होगा ही। तो इस द्वंद्व से रहित होने के लिए भगवान कह रहे हैं और हर समय केवल परमात्मा में स्थित होने की बात कर रहे हैं। साथ ही भगवान ने कहा कि जब आप परमात्मा के परायण हो जाते हैं तो परमात्मा के परायण हो जाने पर आपको योगक्षेम की भी चिंता नहीं होती, उनका योगक्षेम भी भगवान स्वयं वहन करते हैं। अब योगक्षेम होता क्या है कि अगर आपको कोई भी वस्तु कोई मिल जाए, आपके मन में ये भाव रहता है कि वस्तु मेरे पास ही रहे और आप अपनी तरफ से पूरा वो प्रयास करते हैं जिससे उस वस्तु की रक्षा होती रहे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे परायण हो जाता है उसकी उस वस्तु की, उसकी किसी भी चीज़ की रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर होता है। उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसके लिए जितनी आवश्यकता की चीज़ें वो सब मैं उसे उपलब्ध कराता हूँ। इसका तात्पर्य भगवान का कहना बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप प्रमाद आलस से रखकर हाथ पे हाथ धर कर बैठकर सारा काम गंदा छोड़कर केवल परमात्मा के परायण हो जाओ। केवल भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कार्य करो उसमें ये ही होना चाहिए, ऐसा भाव त्याग करके केवल निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते रहो। अब भगवान ने जो पिछले श्लोक 45 में कहा कि 3 गुणों से रहित निर्द्वंद्व हो जाओ, मतलब द्वंद्वों से रहित हो जाओ, राग द्वेष से रहित हो जाओ, तो ऐसा होने से क्या होगा उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। यावान अर्थ 2 शब्दों में विभक्त होगा, यावान धन अर्थ। यावान यानी जितना, अर्थ यानी प्रयोजन, यानी जितना प्रयोजन या उसका कारण रहता है। उदपाने, उदपाने यानी छोटे गड्ढों में भरे हुए जल का। सर्वतः सब तरह से। संप्लुतोदके, संप्लुतोदके यानी परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर। तावान सर्वेषु 2 शब्दों में विभक्त होगा, तावान धन सर्वेषु। तावान यानी उतना, जैसे यावान था जितना, तावान यानी उतना, मतलब यहाँ पर प्रयोजन से बात है तो उतना ही प्रयोजन रहता है। तावान फिर है सर्वेषु यानी संपूर्ण, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का, विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले। पूरा अर्थ क्या निकला? सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, मतलब उसका कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, उतना ही वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रहता है। कहने का तात्पर्य, ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ निकाला, इस अर्थ को थोड़ा सा और समझेंगे। पहले दूसरे चरण में भगवान ने कहा कि जिस तरह से कोई मनुष्य है उसे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जल मिला और दूसरी तरफ उसे महान जलाशय जो सब तरफ से परिपूर्ण ये मिला, तो क्या उसे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल से कोई मतलब होगा? अर्थ का आप निकाल लो, जैसे यावन अर्थ, इसमें अर्थ शब्द का अर्थ अपन ने निकाला था ना, प्रयोजन रहता है, मतलब आप समझ लो कि उससे मतलब रहता है। अगर आपको कोई चीज़ बड़ी मिलेगी तो आपको छोटी चीज़ से कोई मतलब रहेगा क्या? सेम चीज़ मिलेगी तो यही चीज़ है कि जलाशय में भी पानी है और छोटे गड्ढों में जो जल भरा हुआ है वहाँ पर भी जल है, लेकिन जब आपको महान जलाशय जो संपूर्ण तरफ से परिपूर्ण है वो प्राप्त हो जाए तो छोटे गड्ढों में भरे हुए जल से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि आपको स्नान करना है तो स्नान करने के लिए आप छोटे गड्ढे वाले जल का प्रयोग करेंगे कि महान जलाशय को यूज़ करेंगे? महान जलाशय को यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे गड्ढों से वाला जो जल है, अगर उसमें अगर आप हाथ पैर धोएंगे तो उस हाथ पैर धोने से वहाँ की मिट्टी घुल जाएगी उसमें, आपकी खुद के शरीर की मिट्टी, जिससे वो पानी नहाने के लायक नहीं रहेगा। नहाने के साथ अगर उसमें आप नहा लोगे तो साथ में वो कपड़े धोने के भी लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो छोटे गड्ढों में ही है पानी। और जैसे जो बहता रहता है ना, वो पानी तो बार बार में क्या होता है, साफ़ भी होता रहता है। तो जो महान जलाशय में पानी होगा, अगर आप उसमें नहाएंगे, उसके पानी से कपड़े भी धोएंगे तो वो पानी आगे बहता चला जाएगा और वापस स्वच्छ पानी आ जाएगा, लेकिन छोटे गड्ढों वाला जल वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो महान जलाशय है जो सब तरफ से परिपूर्ण है, वहीं पे ही हम स्नान करने के लिए, कपड़े के लिए उसको काम लेंगे। अगर हमें छोटे गड्ढों वाला जल मिले तो उसको हम छोड़ेंगे, महान जलाशय को हम सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि वैसे ही जो तत्व से किसको जान लेता है,
तत्व से जानने वाला मतलब जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा का जान लेता है, उसे फिर जो वेदों में सकाम भाव की बात आई है। सकाम भाव से कर्म करना मतलब जैसे वेदों में जो बताए गए ना कि ये यज्ञ, ये जप, ये तीर्थ, ये करने से आपको ये मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या प्राप्त होना, इस संसार के तुच्छ भोग और स्वर्ग के भोग, ऐसा प्राप्त करने के लिए जो वेदों में मार्ग। इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में केवल सकाम मार्ग ही बता रखा है, लेकिन वेदों में हम मनुष्यों की इच्छा के अनुसार, आपको जो इच्छा है तो आप ये कर्म करिए, आपको ऐसा करने से ये मिल जाएगा, तो ये बता रखा है। उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपको इस संसार के तुच्छ भोग तो मिल जाएंगे और आपको स्वर्ग का भोग भी मिल जाएगा, लेकिन फिर वो परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने परमात्म तत्व के सुख का, आनंद का अनुभव कर लिया, उसके सामने इस संसार के तुच्छ भोग और स्वर्ग के भोग कुछ भी नहीं है। तो बस बिल्कुल वही वाली बात हो गई, जैसे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जल है और सब तरफ से परिपूर्ण जल है, तो हम संपूर्ण सब तरह से परिपूर्ण जो जलाशय है उसी को सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही जिसने परमात्म तत्व का अनुभव कर लिया, उस सुख का अनुभव कर लिया, उसके लिए ये संसार के भोग जो कि नष्ट होने वाले हैं और जो स्वर्ग के भोग जो कि कुछ समय भोगने के बाद नष्ट होने वाले हैं, उसकी तरफ उसका खिंचाव रहेगा ही नहीं। वो तो उस अविनाशी और सहज सुख में ही बहना चाहेगा। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।